तो सिंपल सा तरीका आपने उसको समझाना है कि बेटा आपने कभी मरीज़ को देखा है? मरीज़ को वो क्या करता है? हाय हाय हाय। वो जो मरीज़ होता है, मरीज़ को अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मरीज़ को अगर ज़्यादा पेन हो रही है, वो क्या करता है? हाय हाय हाय, ऐसे हाय। तो वो जो हाय है ना, हाँ वो ये चीज़ है। एक तो आप इस तरीके से बच्चे को बआसानी से समझा सकते हैं। दूसरी मिसाल, बेटा मुझे हंस के दो, हा 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 हा। तीन हंस ना, तबस्सुम जेह कह का। बेटा कह का लगा, हा 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 हा। बेटा सीने पे हाथ रखो और बोलो हा 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 हा। आपको थरथराहट फील हो रही है सीने पे? हा हा हा। ही हु हे समझ आ रही है? ऐसे आपने बच्चों को जोश, एक तो उसको व्यू चेंज हो जाएगा, वो मेंटली तौर पे क्या कहते हैं वो, फ्रेश हो जाएगा कि मौलाना जी मेरे साथ फ्रेश मीट कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। मतलब इस तरीके से हा 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 हा, ही हु ही, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। वो हंसेगा। बच्चे तो वैसे ही आदी होते हैं हंसने के, हल्का सा टच चाहिए उनको, फिर हंसता देखो। और हंसो, और हंस के दिखाओ, और हंस के दिखाओ। बाबा साथ बैठे हो, बाबा आप भी उन्हें के आप भी हंसें। तो फिर वो बच्चा ना खुल के हंसेगा, खुल के हंसेगा। बेटा सीने से हाथ नहीं हटाना, सीने से हाथ नहीं हटाना, शाबाश, यहाँ रखना है ताकि आपको हल्की सी थरथराहट फील हो। थरथराहट फील होगी, वो आपका हा निकलने की जगह है। क्योंकि अगर आप इसकी थरथराहट फील कर पाए तो इसका जो दोस्त है, जो नेक्स्ट इसका फ्रेंड है, हमजा, वो भी आपको बआसानी समझाना आ जाएगा। क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों का घर एक ही गली के अंदर है, दोनों का घर बिल्कुल साथ साथ है, और यहाँ तक के दोनों की दीवार भी सांझी है। अगर नहीं यकीन तो ये देख लें, ये दोनों की दीवार सांझी है और दोनों का मुख्तलिफ नहीं है दीवार, ये चीज़। इसी तरीके से ये खा और गाइन है, इनका मोहल्ला भी सेम है, ठीक है। इसी तरीके से आइन और सॉरी, इसी तरीके से दूसरा कौन सा है, हा और आइन, इनका मोहल्ला भी सेम है, ये एक ही जगह पे रहते हैं। तो इस तरीके से आप उसको बआसानी से ये हा समझा सकते हैं। और इसके 8 शेप आगे आएंगे, 8 शेप, ठीक है। दो यहाँ पे आ गई हैं कि बेटा आपने ये दोनों हा है। बेटा ये वाला क्या है? वो कहेगा हा, 2 आइज वाला। बेटा ये सिंगल आइज वाला क्या है? हा। ये 2 आइज वाला हा, सिंगल आइज वाला हाँ। गुड जॉब। हाँ के टोटल 8 शेप हैं। अब हम थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं, हम आ जाते हैं इधर। जी ये देखें जी, ये क्या है बेटा? हाँ, आप डबल एच के साथ भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये देखो बेटा, ये 2 आइज वाला है। ये जो 2 आइज वाला है क्या है? 2 आइज वाला। मैंने आपको बता दिया कि मरीज़ कैसे बोलता है, वो भी आपको बता दिया। आपको मैंने हंस कर भी दिखा दिया। जब आपने हा को पढ़ना है ना, पहले आपने हंसना है फिर पढ़ना है। पहले आपने इसकी थरथराहट को फील करना है और फील करने के बाद आपने इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। ये क्या है? उसके बाद टेक्नोनिक कैदी में आ जाएं। जी बेटा ये क्या है? और ये क्या है? ये वाला। अब देखो, होंठ गोल नहीं हो रहे, लेकिन हम लेटर मोटा कर रहे हैं, क्योंकि ये हैवी तो नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा मोटा करके क्यों पढ़ते हैं? फिर ताकि ये हा सही निकले। हा के जो असल निकलने की जगह है वो वहीं से निकलेगी। और कुलिया हमने बयान किया था, किसी हर को मोटा करना हो तो उसको गोल कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये हा बारीक है, ये हा मोटी है, ये फ़र्क हम बच्चे को बताएंगे तो बात समझ आएगी। ये हा गले के उस हिस्से से निकलती है जो कि दरमियान वाला हिस्सा है, और हा उस हिस्से से निकलती है जो गले के कौन से वाला हिस्सा है, सॉरी लास्ट वाला हिस्सा, यानी कि वो हिस्सा जो सीने की तरफ वाला है। यहाँ से हा निकलेगी, ठीक है। ये है हा की जगह, 2 आइज वाली, और ये है हा की जगह, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इस तरह आपने बच्चे को बआसानी समझा देना है, इंशाल्लाह उसको बात यहाँ तक समझ आ जाएगी। और फिर बोलेंगे जी बेटा ये क्या है? क्योंकि अभी हमने व्यू चेंज किया था। ये क्या है?
बस ये ज़हन में रखना है। कोरोड्रा में जाना है, वापस कोई तस्वीर वैसी ओपन कर दी है, व्यू चेंज करके फ़ौरन वापस इस शेप पे लेके आना है हर हाल में। ये शेप उस बच्चे को अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। जी बेटा, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हम यहाँ पे दूसरी शेप भी लिख देते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे अरबी करेंगे तो वही शेप आ जाएगी। ये चीज़ देखो बेटा, मैंने दोनों शेप लिख दी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये आपने कंप्लीट शेप बेटा अपने जेन में रखनी है। हाँ कि आपने हमेशा क्या जेन में रखना है? कंप्लीट। हाँ कि आपने क्या जेन में रखना है? कंप्लीट शेप। इसकी भी कंप्लीट शेप आएगी, इसको भी आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं, इनके साथ। लेकिन वजह यह है, जैसे हमने दाल ज़ा रा ज़ा को ऐड नहीं किया इन अलिफ तो ज़ा वाव हमज़ा के साथ, इसी तरह इसको भी ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। अगरचे दाल दाल रा ज़ा की तरह सेम शेप है, लेकिन उसमें दो कैटेगरी हैं, उर्दू अरबिक। लेकिन इसमें कैटेगरी तो नहीं है, लेकिन हा के लिखने की जो स्टाइल है वो 8 हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको उन 5 में ऐड नहीं कर सकते। ये बात मैंने इसलिए की है ताकि आप सवाल ना कर पाएँ, चूँकि हमने कंप्लीट शेप याद रखनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट शेप कैसे होगी। अब ये देखें जी, ये हा आ गई नंबर 1, या हा में हा नंबर 2, ता हा में हा नंबर 3, गोल आंख वाली ये 4, या हा बा में 5, बा हा अलिफ में 6, बा हा मीम में 7, और इसी तरीके से एक और हा है, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। शायद हाँ, यही आ गया जी, नूरानी क़ाइदा। अगर हम फर्स्ट पेज पे आएँ तो ये जो एग की तरह आपको हा नज़र आ रही है, एग की तरह, ये हा नंबर 8 है। तो ठीक है, तो ये बात समझानी मकसूद है। ये शेप्स आगे आएंगे, ये शेप्स पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये शेप्स इदारे की जान है, जान। इन शेप्स की वजह से बच्चे को बड़ी मदद मिलती है सबक सीखने में, समझने में। मुरक्कबात हलवे की तरह बिल्कुल ईजी हो जाते हैं पढ़ने, लिखने, सुनने, हर लिहाज से। तो हम बात कर रहे थे हाँ की। अब हम कुछ एग्जांपल्स और चलते हैं। अब चूंकि हमने व्यू चेंज किया था, फिर बोलेंगे हाँ। बेटा बोलो हाँ। हमने बच्चे को सुना सुना के याद करवाना है और शेप दिखा दिखा के याद करवाना है। सुना सुना के याद करवाना है बोलना, और दिखा दिखा के याद करवाना है शेप। हाँ क्या है बेटा? हाँ। तो हमारी बात चल रही थी यहाँ पर ये कि हमने कंप्लीट शेप को याद रखना है। हम इसको अरबिक शेप दे देते हैं, देखें फिर कैसे कंप्लीट रहती है या नहीं रहती, देखते हैं। ये देखो वो अलग ही हो गई है। ठीक है, हाँ इसके अंदर साथ अगर बा ऐड कर दें, एक मिनट, अगर हम बा ऐड करते हैं तो दूसरी बन गई। इसको हम यूँ करते हैं बा हाँ, ये देखें जी, ये हा का स्टाइल चेंज हो गया। चूँकि 8 शेप है ना इसके, इसलिए ये हा का तीसरा शेप आ गया। तो आगे चलकर हम बात करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल आपने ये 2 शेप उसको बता देने जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। यही 2 शेप आ रहे हैं लिखे हुए, हा अलिफ हा। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हा अलिफ वाला हा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है हा हा हा। इसी तरीके से हम अब कुछ नीचे एग्जाम्पल्स लिख के बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे कि ताकि उसको बात समझ आ जाए। पहली बात ये है कि अगर उसको अभी भी हा का मखरज समझ नहीं है तो ये जो हम हंसे थे ना, ह, 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 तो हंसने को आप तोतली ज़ुबान में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि वो था ही तोतली ज़ुबान वाला ह ह ह ह ह। तो उसको आप कन्वर्ट करके उसका सहारा लेके आप बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। ह ह ह ह ह ह। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे। तो मिसाल के तौर पे मखरज की हम पहले समझने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पर